जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बच्चे यदि पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में दर्शाइए कि दिग कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन 12/13 कामा -3/13 कामा -4/13 ये पहला दिया गया है। दूसरा दिया गया है 4/13, 12/13 और 3/13। चौथा दिया गया है 3/13 -4/13 और 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। यानी ये दिखाना है कि अगर हम बात करें तो तीन रेखाओं का हमको डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है। तो ये बच्चे समझिएगा, हम मान लिए ये पहली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, ये दूसरी रेखा का है और ये तीसरी रेखा का है। इसलिए हमने इसको नाम दिया L1, इसको L2, इसको L3। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, कल हमने बताया था कि अगर दो रेखाएं परपेंडिकुलर होंगी तो उनको बताया था कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू का होना चाहिए 0। अगर मैं इसके बराबर 0 दिखा देता हूं तो ये कुल मिलाकर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसी में हमने ये बताया था कि अगर कभी कभी आपको ये देखो, ये तो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो ना देकर डायरेक्शन कोसाइन दे दे तब यही सेम रहेगा। L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 बराबर हम 0 दिखा दें तब पर भी हमारा क्या हो जाएगा, रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो समझिए कि यहाँ पर हमको डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है तो हम इसका फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद समझिए, इससे हमको मिलने वाला है L1 M1 N1 है ना। तो यहाँ समझिएगा, इससे मिलेगा L2 M2 N2। तो हम बात करेंगे L1 और L2 के संबंध में, L2 के लिए कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है। तो यहाँ समझिएगा सेम फार्मूला चलेगा। ये बच्चे, ये कैपिटल L1 यानी इससे हमारा मिलेगा L1 M1 N1, इससे मिलेगा L2 M2 N2 होता है L1 इंटू L2। तो 12/13 गुणते 4/13, 12/13 गुणते 4/13 प्लस M1 M2 माइनस 3/13 गुणते और M2 कितना है 12/13, 12/13 प्लस इसी प्रकार से माइनस 4/13 गुणते और इसका कितना है 3/13, 3/13। तो चलिए देखते हैं कितना आता है। ये बच्चे इसे करेंगे 12 चौक 48 बटे 169, 13 में 169। ये प्लस माइनस का देगा माइनस 12 तिहाई 36 बटे 169 और प्लस माइनस का देगा माइनस 4 तिहाई 12 बटे 169। ये बच्चे समझिएगा हो जाएगा 48/169 और ये कितना हो जाएगा 48। हर समान में जोड़ देंगे 48/169 और एक दूसरे से कट करके क्या आ गया, ये 0 आ गया। यहाँ समझिए आया क्या 0। इसका मतलब है L1 परपेंडिकुलर L2 यानी L1 और L2 एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। अब हम बात करेंगे L2 और L3 के लिए। L2 और L3 के लिए, L2 और L3 के लिए काम करेंगे बच्चे, जब आप तो समझिएगा ध्यान से, तब ये काम कर जाएगा L1 M1 N1 का, ये काम कर जाएगा L2 M2 N2। तो समझिएगा, फिर से मैंने कुछ नहीं करना, बस इसका 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 करते जाएगा, कुछ है नहीं। तो यहाँ समझिएगा 4/13 गुणते 3/13 प्लस 12/13 गुणते माइनस 4/13 प्लस 3/13 गुणते 12/13। ये बच्चे समझिएगा, यहाँ अगर हम सॉल्व करें इसको तो 4 तिहाई 12/13 प्लस माइनस माइनस 12 चौक 48 बटे 160। अरे यहाँ 13 में 169 आएगा और यहाँ भी 169 और यहाँ हो जाएगा 12 तिहाई 36 बटे 169। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, जुड़ जाएगा, हर समान है।
तो हो जाएगा 36 और 12 48, 48 बटे 169 माइनस 48 बटे 169, और ये प्लस माइनस कट गया एक दूसरे से, तो कहा दिया हमको 0। इसका मतलब है कि L2 परपेंडिकुलर L3। अब हम बात करेंगे तीसरी रेखा के लिए, मतलब पहली और तीसरी का। हमने देखा कि पहली दूसरे पर लंब है, दूसरी तीसरे पर लंब है। अब देख लेते हैं कि वो भी लंब है कि नहीं। तो अगर तीनों का 0 आ जाता है, इसका मतलब तीनों जो है वो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ समझिए, हम बात करेंगे L1 और L3 के लिए। L3 के लिए तो यहाँ समझिएगा बच्चे, L1 और L3 के लिए अगर हम बात करें तो वो काम करेगा L1 M1 N1 का, ये काम करेगा L2 M2 N2 का। तो हो जाएगा 12/13 गुणते 3/13 प्लस माइनस 3/13 गुणते माइनस 4/13 प्लस माइनस 4/13 गुणते 12/13। तो यहाँ समझिएगा 12 तिहाई 36 हो जाएगा बच्चे, 169 और प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 अपान, अच्छा सॉरी माइनस माइनस प्लस 12, 3 चौक 12 बटे 169, और ये प्लस माइनस का देगा माइनस 12 चौक 48 बटे 169। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, हर समान है, जुड़ जाएगा। हो जाएगा 36 12 48 बटे 169 माइनस 48 बटे 169। ये प्लस और ये माइनस कट गया तो आ गया 0। इसका मतलब है कि L1 परपेंडिकुलर L3। ठीक, तो हमने देखा कि L1 L2 यानी कि L1 L2 पर भी है, L2 L3 पर है, L3 जो है वो L1 पर है। तो सारी चीजें जो है एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अतः रेखाएं एक दूसरे पर परस्पर लंब है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। करा कि दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, -2, -3, -4, -2 से होकर जाने वाली बिंदुओं 0, 3, 2 और फिर दिया अगला पॉइंट 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। ये बच्चे समझिएगा, हमारे पास दो रेखा है। एक रेखा ऐसी है जो इससे और इससे पास हो रही है, यानी एक रेखा हमारी मान लेते दो बिंदु ऐसे रहा होगा, ऐसे पास हो रही है, और एक रेखा और पास हो रही है। मान लेते हैं ऐसे कोई पॉइंट होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे होगी। ये करा कि दिखाइए कि ये वाली रेखा जो है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि यदि मैं डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लाई करके 0 दिखा देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ समझिए अभी हमारे पास डायरेक्शन रेशियो नहीं है किसी का, तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ देखो, या तो हम AB का जो कि वेक्टर फाइंड करें फिर बता दें। जैसे देखो AB वेक्टर का हमको निकालना होता तो हम निकाल नहीं सकते थे। क्या होता था, इसको मानते हैं x1 y1 z1, इसको मान लेते हैं x2 y2 z2, x2 x1 i कैप, y2 y1 j कैप, z2 z1 k कैप, आसानी से निकाल सकते थे। तो हमें यहाँ वेक्टर की आवश्यकता नहीं है, हमको डायरेक्ट आवश्यकता है डायरेक्शन रेशियो की। ठीक, क्या लिखेंगे हम, AB का दिक् अनुपात, AB का दिक् अनुपात काम करेगा बच्चे हमारा x2 x1, y2 y1, z2 z1। तो यहां समझिएगा, एक बार लिख देगा फार्मूला। अच्छा, x2 x1 कामा y2 y1 कामा z2 z1। अगर दो बिंदु दिए हों उनका हम इस प्रकार से जो है
वो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। x2 माइनस x1 3 माइनस 1 कामा फिर 4 माइनस माइनस प्लस का 1 कामा -2 फिर -2, ये बन जाएगा हमारा 2 5 -4। फिर निकालेंगे हम CD का, क्योंकि इस रेखा का तो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास आ चुका। अब इसका निकालेंगे CD रेखा का जो है, तो CD का दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो, इतिहास भी वही बनेगा x2 माइनस x1 3 माइनस 0 कामा 5 माइनस 3 कामा 6 माइनस 2, हो जाएगा 3 5 सॉरी यहाँ 2 और यहाँ 4। यहाँ समझिए ये हमारा हो गया A1 B1 C1, ये हो गया हमारा A2 B2 C2। तो यहाँ समझिएगा अगर रेखाएं परपेंडिकुलर हैं तो हम दिखाएंगे इनका जो है कि दो, यानी कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अगर डॉट प्रोडक्ट हमारा जो है वो आ जाता है 0, क्या समझिएगा निकालेंगे हम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर, तो चलिए निकाल देते हैं, तो सॉल्व करते हैं। ये बच्चे यहाँ से मिलेगा A1 B1 C1, यहाँ से मिलेगा A2 B2 C2। A1 है 2, A2 है 3, 2 इंटू 3 हाँ 0 दिखाना है ना, हाँ फिर हम बराबर 0 नहीं, अरे इसी चीज को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा ना, बराबर। यहाँ समझिए A1 A2 B1 B2 प्लस 5 गुणते 2 फिर प्लस C1 C2 -4 इंटू प्लस का 4। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस 5 दूनी 10 और ये प्लस माइनस का हो जाएगा -4 चौक 16। यहाँ समझिए 10 6 16 माइनस 16 कट करके कितना आ गया 0, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना आ गया 0। इसका मतलब है कि AB परपेंडिकुलर CD, क्या लिख देंगे अतः, ये लिख देगा अतः बिंदुओं 1 कामा -1 2 और 3 कामा 4 कामा -2 से तथा से जाने वाली रेखा पर नहीं से जाने वाली रेखा बिंदुओं 0 कामा 3 कामा 2 उसके बाद अगला बिंदु है 3 कामा 5 कामा 6 पर लंब है, उसको जरूर लिख दीजिएगा। चले हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये बच्चे तीसरा क्वेश्चन हमको दिया जा रहा है, दर्शाइए कि बिंदु 4 कामा 7 कामा 8 फिर कामा 2 कामा 3 कामा 4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं -1 कामा -2 कामा 1 और 1 कामा 2 कामा 5 से जाने वाली रेखा के समांतर है। तो यहाँ पर समझिए बस कुछ नहीं है, उसमें पूछा गया था पैरेलल, उसमें पूछा गया है समांतर। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, पॉइंट हमको क्या दिया है, पहला पॉइंट मान लेते हैं A 4 7 8, दूसरे पॉइंट को हम मानते हैं B 2 3 4, 2 कामा 3 कामा 4, तीसरे पॉइंट को हमने माना C, यानी कि यहाँ से एक रेखा हमारी जा रही है -1 -3 -1 -2 1 B दिया हाँ 1 2 5 1 2 5। चले कह रहा है कि यहाँ से यानी इन बिंदुओं से जो क्रॉस हो रही है, मान से कोई एक पॉइंट ये था, कोई एक पॉइंट ये था, यहाँ से एक रेखा जा रही है AB, ठीक, और कोई एक पॉइंट C यहाँ था, कोई एक पॉइंट C यहाँ था, यहाँ से एक रेखा जा रही है CD। करा दिखाइए कि ये दोनों रेखाएं आपस में कहाँ हैं, समांतर है। तो समांतर का भी हमने कंडीशन पढ़ा था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर आ जाए तो हम कह देंगे ये क्या है, समांतर है। तो बच्चे यहाँ पर भी हमको डायरेक्शन रेशियो नहीं पता, तो डायरेक्शन रेशियो जैसे सेम इसमें पता किया तो इसे इसमें पता करेंगे। क्या लिखेंगे, AB का दिक् अनुपात तो बन जाएगा x2 माइनस x1 2 -4 कामा 3 -7 कामा 4 -8, ये बन जाएगा -2,
ये बन जाएगा -4 और ये हो जाएगा -4। ठीक, अब निकालेंगे हम CD का दिक अनुपात। CD का दिक अनुपात, CD का दिक अनुपात हमारा बनेगा बच्चे, यहाँ भी वही लगेगा x2 - x1 तो 1, इसको घटाएंगे तो -1 का हो जाएगा +1 + 1 कामा 2, फिर ये भी -1 का हो जाएगा +2 + 2, फिर हो जाएगा 5 -1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 2 4 और यहाँ हो जाएगा 4। अब हमको निकाल, यहाँ से मिलेगा A1 B1 C1, यहाँ से मिलेगा A2 B2 C2। तो हमको निकाल, इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हमको निकालना A1/A2 पहले निकालेंगे। A1 का मान कितना है -2 और A2 का मान है 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2। A1/A2 हमारा आया कुल मिला करके -1। ठीक, तो निकालेंगे हम लोग B1/B2। तो B1/B2 निकालेंगे -4/4, तो B1/B2 कितना है -4/4, 4 1 के 4, 4 1 के 4, B1/B2 बराबर -1। तो निकालेंगे हम लोग C1/C2। तो C1 कितना है -4 और C2 कितना है 4, 4 1 के 4, 4 1 के 4। C1/C2 हमारा कितना आया -1। हमने देखा सब के सब हमारे कहाँ आ रहे हैं, इक्वल यानी बराबर आ रहे हैं। ठीक, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अतः रेखाएं समांतर हैं। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये बच्चे आप क्लास 10th वाले कॉन्सेप्ट में मत जाइएगा, वहां पर हमने समांतर के लिए पढ़ा था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो वहां पर आप मत जाइएगा, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए, ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो आपका हाई स्कूल में याद नहीं आया कि हाई स्कूल में तो ऐसा था, वो वहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। चौथा, करा बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप + 2j कैप - 2k कैप के समांतर है। ये बच्चे हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि यदि किसी एक बिंदु से कोई रेखा गुजर रही है और किसी एक वेक्टर के पैरेलल है, उसका फार्मूला होता था पोजीशन वेक्टर R बराबर A + लैम्डा वेक्टर B। तो यहाँ से मुझे इस पॉइंट से गुजर रहा है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो जो पैरेलल वेक्टर होता है हमारा वेक्टर B होता है। तो हमको वेक्टर B दे दिया गया और पॉइंट है, तो जिस पॉइंट से गुजरता है, किस पॉइंट से गुजरता है, तो हम डायरेक्ट जिस पॉइंट से गुजरता है वो हमारा वेक्टर A का काम करता है। यानी वेक्टर A अगर हम निकालना चाहें तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा I कैप, एक मतलब कुछ है, यानी I कैप + 2j कैप + 3k कैप। तो हमारे पास सारी चीजें हैं, मैं वैल्यू रख देता हूं और कुछ नहीं। ये बच्चे पोजीशन वेक्टर R बराबर हो जाएगा हमारा A + लैम्डा वेक्टर B। तो वैल्यू रखते हैं सबका। पोजीशन वेक्टर R बराबर बच्चे A की वैल्यू हमारी कितनी है I + 2j कैप + 3k कैप और प्लस लैम्डा वेक्टर B हमारा है बच्चे 3i कैप + 2j कैप - 2k कैप। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर R। ठीक, यानी इस रेखा इस बिंदु से गुजर रहा है, इस रेखा के क्या है पैरेलल है। अब अगर आप चाहें तो यहीं छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो अब आप कहाँ काम करें बच्चे, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 लैम्डा, तो हो जाएगा यहाँ 1 + 3 लैम्डा, फिर 2 + 2 लैम्डा, फिर 3 + 3 लैम्डा। इस तरीके से आप i j का कॉमन भी कर सकते हैं। बाकी आपका यही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की बच्चे, तो करा बिंदु जिसकी स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर हमको R दे रहा है। ठीक है,
पोजीशन वेक्टर नहीं, सॉरी, वेक्टर ए हमको दे रहा है पोजीशन, इसी से यानी हमारा जहां से गुजर रहा है, वेक्टर ए बराबर हमको दे रहा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप से गुजरने वाले सदिश, यानी जहां से गुजरने वाले की सदिश की दिशा में जाने वाले, बच्चे समझिएगा, बिंदु जिसकी स्थिति, यानी बिंदु जिसकी स्थिति, यानी जहां बिंदु से गुजर रहा है, तो बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, तो जहां बिंदु गुजरेगा तो हमारा वेक्टर ए का काम करेगा, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, यानी हमको वेक्टर ए दे दिएगा, से गुजरने वाली वह सदिश i प्लस 2j माइनस k की दिशा में जाने वाली, उसी की दिशा में जा रहे मतलब पैरेलल है, ठीक है, यानी पैरेलल जाने वाले का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ समझिएगा हमारी एक रेखा कोई है जो इस बिंदु से गुजर रही है और एक पैरेलल वेक्टर यानी कि उसी की दिशा में, यानी पैरेलल वेक्टर भी दिया जा रहा है हमको, भी क्या दिया जा रहा है बच्चे बोलो, i कैप प्लस 2j कैप i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। -k कैप। यहाँ समझिए यहाँ से गुजर रही है, इसकी दिशा में गुजर रही है, तो ये हमारा सॉरी, यहाँ जहाँ से गुजर यानी वेक्टर ए का काम किया और ये हमारा पैरेलल वेक्टर बी का काम किया। तो हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर आर बराबर ए प्लस वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ये बच्चे वेक्टर आर बराबर हो जाएगा हमारा, एक हमको दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और प्लस लेमडा वेक्टर बी हमको दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, पोजीशन वेक्टर की यदि हम r की बात करें, ये हमारा होता था xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक। तो यहाँ से बनेगा बच्चे हमारा, अगर बात करें हम, देखो तो आ जाएगा, इसको पूरा करके तो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और यहाँ जाएगा फिर प्लस लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप माइनस लेमडा k कैप, ठीक, गुणा कर दिया। ये बच्चे जब हम i में यदि मैं i को जोड़ूंगा तो समझिएगा, जब मैं i में i को जोड़ूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस लेमडा, i को मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बराबर, यहाँ जाएगा 2 प्लस लेमडा i कैप फिर माइनस यहाँ 1 यहाँ 2 हो जाएगा हमारा, गुना करके माइनस तो हमने कॉमन कर लिया, यहाँ प्लस ही रहने देते, यहाँ पर यहाँ ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस 1 और प्लस 2 लेमडा ब्रैकेट के बाहर जे कैप और यहाँ समझिए यहाँ से आई जब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा लेमडा, सॉरी कहाँ गया हो, यहाँ 4 और यहाँ माइनस लेमडा k कैप। अब यदि मैं i j k के गुणांकों की तुलना करूंगा, यहाँ i का गुणांक x है, यहाँ i का गुणांक 2 प्लस लेमडा है, तो x बराबर 2 प्लस लेमडा कामा, उसके बाद यहाँ करेंगे बच्चे y बराबर, यानी j क्या करता है माइनस 1 प्लस 2 लेमडा, और यदि मैं बात करूं z बराबर यहाँ हो जाएगा 4 माइनस लेमडा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसको इधर लाएंगे, x माइनस 2 बराबर लेमडा, यहाँ समझिए इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी y प्लस 1 2 से भाग कर देंगे, तो y प्लस 1 अपान 2 बराबर लेमडा, फिर यहाँ हो जाएगा इधर आएगा ये, तो लेमडा को इधर उठा लाते हैं, हटा जाते हैं, तो लेमडा को इधर उठा लाते हैं, यहाँ आएगा लेमडा इधर आएगा तो जाएगा लेमडा बराबर, ये उधर जाएगा तो जाएगा माइनस जेड प्लस 4, तो सब चीजें लेमडा के बराबर है, तो कार्टेशियन फॉर्म हमारा आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ से हो जाएगा y बराबर y प्लस 1 अपान 2 बराबर
माइनस जेड प्लस 4, ये हमारा हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। और यदि हम बात करें तो आप अगर इसको न लगाना हो तो हमने आपको समझा दिया कि कैसे ये आता है। बाकी इसका डायरेक्ट फार्मूला यानी इस वाले क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से कर सकते थे। बाकी आप यहां तक करने के बाद डायरेक्ट भी आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते थे, कुछ नहीं था, ये भी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं थी। डायरेक्ट करते का ये देखो, ये हमको x1 y1 z1 देता है, यहां से हम करते कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1, तो x माइनस x1 का काम कर रहा था 2, फिर बराबर y माइनस y1। तो यहां समझिएगा, अगर हम बात करके आ गया y माइनस y1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ देखो होता है देखो x माइनस x1 अपान a। अगर मैं बात यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा x1 y1 z1 मिलता है, यहाँ से हमारा a b c मिलता है। x माइनस x1, तो x माइनस x1 का कितना काम कर रहा है 2 अपान a का काम कितना कर रहा है 1। अब किसी के बेटे 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, चाहो तो आप लिख भी दो और चाहे तो आप ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या समझिए, x माइनस x1 अपान 1 हो जाता, फिर करते हैं हम y माइनस y1, तो कहाँ गया ये, यहाँ से मिलता -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1 अपान b, b कितना है 2, फिर हो जाता z माइनस z1, तो z माइनस z1 कितना है 4। तो यहाँ समझो ये हो गया। देखो अगर हमने माइनस कॉमन कर लिया है ऐसे, देखो z माइनस z1, तो z माइनस z1 जब करेंगे, हाँ समझिएगा, z माइनस z1 जब करेंगे देखो ऐसे हमको मिलेगा z माइनस z1 कितना है 4 बटे होता है c कितना है -1। तो जब इसका ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, इसके बटे 1 आ जाएगा 1। ठीक, और चाहे तो आप ऐसे ही रहने दे, इसको यहाँ पर क्या कर दीजिए z माइनस 4 ही रहने दीजिए और नीचे वाला माइनस रहने दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने यहाँ पर पक्षांतर किया वैसे भी कर सकते हैं, z माइनस 4 बराबर -1 माइनस लैम्डा, भाग कर देंगे तो यही चीज वापस से हमारा कहा जाएगा। अब अगर इसी को हमको वेक्टर में चेंज करना होता तो ये काम कर जाता किसका, x1 y1 z1, ये काम करता a b c। यानी अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में देगा तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 से समझते हैं। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की अगर हम बच्चे बात करें, बाकी इसको हमने बता दिया कि आता कैसे है, बाकी अब आप डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 -5 से जाती है। कहां से जाती है, -2 -4 -5, ये हमारा हो गया बिंदु ए। बिंदु ए बराबर कितना हो गया -2 4 -5। अब अगर इससे बच्चे आप वेक्टर ए बनाना चाहें, क्योंकि यहां से क्रॉस हो रही है, वेक्टर ए बराबर -2i + 4j - 5k कैसे बन जाएगा। साथ ही ये काम करेगा x1 y1 z1। ठीक, तो चलिए उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4 -5 से जाती है और x/3 बराबर x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6 के समांतर है। एक बिंदु से क्रॉस हो रही है। ठीक, ये हमारा हो गया वेक्टर ए, और एक के पैरेलल है तो हमारा हो गया वेक्टर बी। तो वेक्टर बी की अगर हम बात करें तो वेक्टर बी हमको दिया जा रहा है बच्चे, बोलो तो सर, x + 3/3। हाँ वेक्टर बी है, वेक्टर बी बराबर हमको दे रहा है बराबर y - 4/4 बराबर z + 8/6। ये हमारा पैरेलल वेक्टर है, कार्टेशियन फॉर्म में ये भी दिया गया है। ठीक, ये जो पैरेलल वेक्टर है उसका कार्टेशियन फॉर्म है। अब हमें कह रहा है कि समझिएगा, जैसे मान लेते हैं हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, यहाँ से हमारा गुजर रहा है ये वेक्टर, और ये हमारा जो पैरेलल वेक्टर है यहाँ से जा रहा है, तो इसका हमको जो इक्वेशन दिया वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, और इस पॉइंट से गुजर रहा है, इसका हमको वेक्टर क्या करना है बताना। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक बच्चे। तो यहाँ देखो कार्टेशियन फॉर्म का हमारा फार्मूला होता है। देखो अगर बात करें, बताए थे कि जो हमारा पैरेलल वेक्टर होता है उसके अपान में जो होता है हमारा ए बी सी देता है। ए हमारा कितना हो गया 3 और बी कितना हो गया 4
और सी कितना हो गया 6, सी बराबर हो गया 6। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, कार्टेशियन फॉर्म का हमारा फार्मूला होता है देखो x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान c। कार्तीय रेखा का समीकरण है, कार्तीय रेखा का समीकरण है। तो समझिएगा हो जाएगा हमारा x माइनस x1 y1 का काम हमारा z1 का काम ये करेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 अपान a का काम कितना है 3 बराबर y माइनस y1, तो y माइनस y1 कितना है 4 अपान b का मान कितना कर रहा है 4 बराबर z माइनस z1, तो z माइनस z1 का काम कितना कर रहा है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 अपान c का काम कर रहा है 6। और ये हमारा कार्तीय रूप, यानी कि ऐसा हमने उस वेक्टर का हमने इक्वेशन बताया है जो हमारे इस पॉइंट से क्रॉस हो रहा है, साथ ही साथ हमारी इस रेखा के पैरेलल है, समानांतर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक रेखा का कार्तीय समीकरण, क्या समझिए, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5 अपान 3 बराबर y प्लस 4 अपान 7 बराबर z माइनस 6 अपान 2 है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। याद समझिए, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है और हमको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो बच्चे, 7वां क्वेश्चन हमको दिया गया है, x माइनस 5 7वां क्वेश्चन है x माइनस 5 अपान 3 इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 7 y प्लस 4 अपान 7 बराबर z माइनस 6 अपान 2। ये हमको कार्टेशियन फॉर्म में देना है, इस दिया गया है, इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है। तो बताया था जो अपान में आता है कार्टेशियन फॉर्म में वो होता है a b c, यानी हमारा ये वेक्टर b देता है, तो वेक्टर b आसानी से पता हो गया। अगर हम इसको फार्मूले अपने फार्मूले से तुलना करें तो x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b बराबर z माइनस z1 अपान c। तो बच्चे तुलना करेंगे तो x माइनस माइनस x1 की जगह क्या है 5, x1 हमारा कितना हो गया, अगर हम वेक्टर a लिखना चाहें तो होता है x1 i कैप, x1 का काम कितना कर रहा है 5 i कैप प्लस, देखो फिर याद समझिएगा, अब अगर हम इससे तुलना करें, अभी हम a b c बात नहीं तुलना करें, y तो y यहाँ देखिएगा माइनस y है, यहाँ कितना है 4, तो माइनस y बराबर कितना है 4 है, भाग कर देंगे तो y1 बराबर कितना हो जाएगा -4। ठीक, क्या समझेगा, यानी कि y1 का मान कितना दिया -4, होता है x1 i कैप फिर प्लस y1 j कैप, y1 का मान कितना है माइनस, तो माइनस कर देगा -4 j कैप प्लस z1 k कैप, मतलब देखा समझिएगा z1 k कैप होता है, z1 का मान निकालते हैं, क्या देखिए z माइनस z1 z माइनस माइनस z1 का मान कितना है 6, हो जाएगा 6 k कैप। यहाँ से हमारा आ गया क्या, वेक्टर ए। अब अगर हम वेक्टर बी की बात करें, वेक्टर बी होता है हमारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहाँ समझिएगा, ए की तुलना करें कितना है 3, बी की तुलना करें कितना है 7, सी की तुलना करें कितना है 2, हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, तो हमारे पास वेक्टर ए भी है, वेक्टर बी भी है, आसानी से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जाएगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, वैल्यू रख देते हैं, तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा ए की वैल्यू कितना है 5 आई कैफ -4 जे कैफ प्लस 6 के कैफ और प्लस लेमडा, तो लेमडा वेक्टर बी कितना है 3 आई कैफ प्लस 7 जे कैफ प्लस 2 के कैफ। तो ये हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, कार्टेशियन फॉर्म से हमने इसको किस में चेंज कर दिया, वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मूल बिंदु और 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए।
हमारी कोई रेखा है जो कहां कहां से क्रॉस हो रही है, एक मूल बिंदु से क्रॉस हो रही है और दूसरा इस पॉइंट से क्रॉस हो रही है, ठीक है। और क्या करना है, इसका वेक्टर फॉर्म भी देना है और कार्टेशियन फॉर्म भी देना है। तो हमने पढ़ा था कि जब दो पॉइंट से कोई अगर हमारी जो है कि लाइन क्रॉस होती है तब उसका क्या होता है फार्मूला, तो होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक। तो यहां समझिए जो पहले पॉइंट से क्रॉस होता है वो हमारा होता है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए अगर मैं निकालना चाहूं बच्चे हो जाएगा 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप यानी x1 y1 z1। यहां पर काम करें, अगर बात करें हम वेक्टर बी हमारा बनेगा बच्चे 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो पहले हम इसको क्या काम करते हैं बच्चे, वेक्टर फॉर्म में देते हैं। वेक्टर r बराबर हो जाएगा वेक्टर ए कितना है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए। तो 5 में से 0 घटेगा तो वही बचेगा, 2 में से 0 घटेगा वही बचेगा, 3 में से 0 घटेगा तो वही बचेगा, यानी सेम वेक्टर बी आएगा हमारा। हो जाएगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो इन 0 का मतलब कुछ नहीं, खत्म कहानी। यानी वेक्टर r बराबर, अगर वेक्टर r को हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं x i कैप प्लस, अच्छा एक बार लिख देते हैं वेक्टर r बराबर, यहाँ हो जाएगा लेमडा, गुणा कर देते हैं लेमडा नहीं रहना, लेमडा ब्रैकेट में हो जाएगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये बच्चे ये होगा हमारा वेक्टर फॉर्म। तो हमसे कहा था कि आप सदिश रूप भी बताइए, कार्टेशियन फॉर्म भी बताइए। तो हमने वेक्टर फॉर्म बता दिया, आप कार्टेशियन फॉर्म बताते हैं। ये r को मैं लिख सकता हूं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यहाँ हो जाएगा बराबर, गुणा करेंगे 5 लेमडा i कैप माइनस 2 लेमडा j कैप प्लस 3 लेमडा k कैप, यानी गुणा कर दिए इसका। तो आप समझिएगा बच्चे i j का गुणांक की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x यहाँ i का गुणांक x है, यहाँ i गुणांक 5 लेमडा, x बराबर 5 लेमडा, y बराबर माइनस 2 लेमडा और z बराबर 3 लेमडा। ये बच्चा हमें चाहिए लेमडा की वैल्यू, भाग कर दिए तो x अपान 5 बराबर लेमडा, यहाँ हो जाएगा y अपान माइनस 2 बराबर लेमडा, यहाँ हो जाएगा भाग करेंगे z अपान 3 बराबर लेमडा। ये सभी लेमडा के बराबर है तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। x अपान 5 बराबर y अपान माइनस 2, नहीं माइनस नीचे रहने, इससे a b से निकल कर आता है ना हमारा, और फिर बराबर z अपान 3। ये हमारा हो गया कार्टेशियन फॉर्म, रेखा का कार्टेशियन फॉर्म हो गया, और वो हमारा था वेक्टर फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग समझते हैं। करा बिंदुओं 3 कामा माइनस 2 कामा माइनस 5 और 3 कामा माइनस 2 कामा 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा सेम वही चीज है, कोई अंतर नहीं है। उसमें पॉइंट नहीं दिया गया था, इसमें पॉइंट दे दिया गया, उसमें मूल बिंदु बोल दिया गया था, बस यही चीज है। ये बच्चे 9वें में यदि बात करें हम तो एक बिंदु ए से गुजर रहा हमारा कौन है, ए बिंदु हमारा है 3 कामा माइनस 2 कामा माइनस 5, 3 कामा माइनस 2 कामा माइनस 5, और दूसरा पॉइंट बी है। बी की यदि हम बात करें तो हमको दिया जा रहा है बच्चे, अरे ये तो नहीं, 3 कामा माइनस 2 कामा माइनस 5, और बी हमको दिया जा रहा है 3 कामा माइनस 2 कामा 6। ये बच्चे इससे हमारा वेक्टर ए निकल कर आता है, इससे हमारा वेक्टर बी निकल कर आता है। तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा हमारा 3i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 5 k कैप, और इससे हमारा वेक्टर बी आएगा, यहाँ लिख देते हैं वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 6 k कैप। अब यहाँ समझिएगा पहले इसको किसके फॉर्म में चेंज करना है बच्चे,
पोजीशन वेक्टर आ, किसके रूप में बोला गया है? करा है कि गुजरने वाली रेखा सदिश तथा कार्तीय रूप में, यानी पहले आपको सदिश फॉर्म में भी बताना है, तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यानी वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर आर बराबर होता है, अभी तक हमने यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि आपको, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ हो जाएगा वेक्टर आर बराबर ए हमारा निकला कितना 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5 k कैप प्लस लेमडा वेक्टर b माइनस a, तो वेक्टर b माइनस वेक्टर यहीं से निकाल लीजिए, 3 में से 3 घटा तो 0, अब ये देखो माइनस 2 में से घट रहा है तो माइनस 2 j में से घट रहा है, घटाने के लिए माइनस किसको घटा रहे हैं? माइनस 2 जो घटा रहे हैं, ये माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस का 2j, और ये भी कट कर का हो जाएगा 0, और यहाँ करेंगे 6 में से कितना घट रहा है? 5, तो 6 में 6 के में से घटा दिए, घटाने के लिए माइनस, और ये भी माइनस है, माइनस का हो जाएगा प्लस 5 6 5 11 के क्या बचेगा? बस हो जाएगा 11 के कैप, ठीक। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ हो जाएगा वेक्टर आर बराबर 3i कैफ माइनस 2j कैफ माइनस 5 k कैफ, और यहाँ हो जाएगा प्लस 11 लेमडा k कैफ। ये हमारा हो गया बच्चे वेक्टर फॉर्म, चाहे तो यहाँ से आप k कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक। तो हो जाएगा माइनस 5 प्लस 11 लेमडा k कैप भी बन सकता है, ठीक। ये हमारा हो गया किसके फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। अब जब वेक्टर फॉर्म में हो गया तो अब हम किस में चेंज करना है हमको? क्या समझेगा? कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, तो हमने कार्टेशियन फॉर्म का पढ़ा है बच्चे फार्मूला कि जब दो बिंदु से गुजरता है तब। हाँ बच्चे, अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था, तो आप उससे भी चेंज कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। या अगर हम बात करें बच्चे तो आप इसको तुलना कर दीजिए, हमारा पोजीशन वेक्टर आर है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहाँ पर लेमडा नहीं तो मैं 0 लेमडा मान सकता हूँ। 3 यहाँ अगर मैं आई को कॉमन करूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 0 लेमडा आई कैप, ठीक। ऐसे भी निकाल सकते, तुलना करेंगे यहाँ जाएगा, ये इधर आएगा तो बटे में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप उस तरीके से तुलना करके भी निकाल सकते हैं, या हमने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ रखा कि जब दो बिंदुओं से गुजरता है तब, ठीक है। तो फार्मूला हमारा होता है कार्टेशियन फॉर्म का, कार्तीय रेखा का समीकरण। तब कार्तीय रेखा का समीकरण हमारा होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो यहाँ समझिए पहले पॉइंट से x1 y1 z1 देगा, दूसरे पॉइंट से x2 y2 z2 देगा। तो कार्टेशियन फॉर्म हमारा बनेगा बच्चे x माइनस x1 का काम कितना कर रहा है? 3, तो जाएगा x माइनस 3 अपान x2 माइनस x1, x2 कितना है? 3 माइनस 3 बराबर y माइनस y1, तो y माइनस y1 का हम कितना कर रहा है? 2, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 2, y प्लस 2 अपान y2 माइनस y1। यहाँ समझिएगा -2 में से -2 घटेगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, -2 से प्लस, ऐसे देखो -2 घटाने के लिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस बराबर z माइनस z1, तो z माइनस z1 -5 है तो माइनस का हो जाएगा प्लस का 5 अपान z2 माइनस z1, तो z2 कितना है? 6 घटाने के लिए माइनस का हो जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ समझिएगा ये बन जाएगा x माइनस 3 अपान 3 में से 3 घटा तो 0 बराबर y प्लस 2 अपान -2 से +2 कट गया तो 0। यहाँ हो जाएगा बराबर z प्लस 5 अपान 11। ये हमारा हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ठीक। और बाकी वो वेक्टर फॉर्म था। अगला